नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। पाठ ऊर्जा के स्रोत, बड़ा आसान पाठ बच्चों क्लास 10th के लिए। इस बार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, चारों एक एक मार्क्स के। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें हम 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, जो कि पिछले सालों के सेट एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाप्य ऊर्जा का स्रोत है? समाप्य का मतलब है बच्चों जो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें से बच्चों जीवाश्म ईंधन, बी ऑप्शन, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन सबको क्या कहते हैं बच्चों? जीवाश्म ईंधन। ये हमारे समाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत बच्चों, परंपरागत तो वो जो हम बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, गैर परंपरागत वो जिनका हमने अभी हाल ही में उपयोग करना शुरू किया है ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो इसमें बच्चों पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और बायोमास, इसमें सी ऑप्शन या डी ऑप्शन दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। सी ऑप्शन बायोमास क्या है बच्चों? जो गाय भैंस के गोबर से बनी गैस का उपयोग हम करते हैं, वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है। हालांकि सौर ऊर्जा भी इसमें फिट बैठता है। डी ऑप्शन डी ज्यादा उचित लग रहा है बच्चों, सौर ऊर्जा। कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यानों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? बच्चों ये सेट एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम 2000 जनवरी 20 में आया था। दोबारा सुन लो प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यानों में कौन सी ऊर्जा का, बच्चों जो रॉकेट वगैरह जाते हैं तो उनको ऊर्जा जो मिलती है सौर ऊर्जा से, उनके ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं जिससे उनको सौर ऊर्जा मिलती है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारा डी, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? ये बच्चों मार्च 2019 के पेपर ए बी सी तीनों कोड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा यानी कि जो जीवों के गलने सड़ने से बना है। तो बच्चों साफ सा ये नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जीवों से प्राप्त नहीं होती, वो परमाणु के टूटने से, विखंडन से प्राप्त होती है। इसलिए ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो बच्चों प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देखो कैसा उलझा रखा है बच्चों, मार्च 2019 का कोड सी का क्वेश्चन है। तो बच्चों मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दोनों गैसें निकलती हैं बायोगैस में, परंतु सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस। दोबारा सुन लो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बायोगैस जो गोबर के गलने सड़ने से, स्लरी से जो गैस निकलती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है ये पूछा हमसे। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है गैस मीथेन, CH4। निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस का घटक है? घटक का बच्चों मीथेन, CNG, LPG और उपरोक्त सभी। तो बच्चों मीथेन गैस जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। ये भी हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ना कि CNG और LPG एक मानव द्वारा निर्मित प्राप्त तो प्राकृतिक स्रोत से ही होती हैं, परंतु ये मानव द्वारा निर्मित है। तो बायोगैस का मुख्य घटक हमारा क्या बनेगा? मीथेन ही बनेगा। ये बच्चों प्रश्न कंफ्यूजन में है, जल विद्युत संयंत्र से कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा बच्चों, जैसे अगर तो हमने बांध बना रखा है तो बांध से ऊंचाई से गिरा के हम टरबाइन घुमाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और अगर हमने विद्युत ताप यंत्र बना रखा है तो पहले कोयला या डीजल की सहायता से, गर्मी की सहायता से हम पानी को भाप में बदलते हैं, फिर टरबाइन घुमाते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, जैव गैस, प्राकृतिक गैस। तो इसमें बच्चों जीवाश्म ईंधन जैव गैस नहीं है, क्योंकि जैव गैस या बायोमास गैस जो है हम किससे बनाते हैं? गोबर के गलने सड़ने से। ये जीवों के गलने सड़ने से नहीं बना है। कोयला भी पेड़ पौधे
से बना है पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी। तो इसमें ऑप्शन फिट कौन सा बैठता है बच्चों? जैव गैस, जीवाश्म ईंधन नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है बच्चों ये सोलर प्रश्न नंबर 9। सोलर सेल बनाने में हमें कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो पदार्थ है वो सोलर सेल बनाने में उपयुक्त है। ये एक अर्धचालक है। तो बच्चों ये बड़ा जरूरी है, ध्यान रखना, मेरी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया तो नहीं है पेपर में अभी कभी ये। निम्न में से किसका ऊष्मीय मान सबसे कम है? लकड़ी, कोयला, चारकोल, प्राकृतिक गैस। तो बच्चों लकड़ी, कोयला, लकड़ी का जो ऊष्मीय मान है वो सबसे कम है। क्यों? देखो बच्चों, कोयला और भी 1 किलोग्राम जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो देता है उसका हमने देखना है, या कम देता है। तो इसमें कोयला भी ज़्यादा ऊर्जा देगा, चारकोल भी, प्राकृतिक गैस। अब बच्चों को प्रश्न ये है कि चारकोल क्या चीज़ होती है? जब बच्चों किसी लकड़ी को हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसके अंदर से वाष्प निकल जाते हैं और अन्य गैसें निकल जाती हैं, वो चारकोल बन जाता है। तो बच्चों चारकोल जो लकड़ी से ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है, तो इसलिए सबसे कम पूछा है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा लकड़ी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क। हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये एक अलग से इसके बारे में चर्चा की गई है कि डेनमार्क अपनी बहुत सारी ऊर्जा का हिस्सा वायु पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है। जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का स्रोत है। ये बच्चों काफ़ी कंफ्यूज हुए बच्चे जब क्लास में मैंने क्विज लिया इस पेपर, इन प्रश्नों का। तो इसमें बच्चों जीवाश्म ईंधन के अंदर या जो ऊर्जा संग्रहित है ना, वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। जो क्योंकि पेड़ पौधे ने अपना भोजन जो बनाया है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से बनाया है, या अगर किसी जीव ने जो खाए हैं, पेड़ पौधे खाए हैं, तो इसलिए जो पेड़ पौधों में ऊर्जा थी वो सूर्य से प्राप्त हुई है। तो अंततः सारी ऊर्जा का स्रोत लगभग पृथ्वी पर किस कौन है? सूर्य है। तो जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, सी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो बच्चों नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत हम सौर ऊर्जा से मानेंगे कि नहीं उत्पन्न होता है। बाकी सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारे पास? सूर्य से ही है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकों को तोड़ने से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। बच्चों सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? सौर स्थिरांक होता क्या है बच्चों? पृथ्वी के किसी एक प्रति वर्ग मीटर में सूर्य की कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड हमारे पृथ्वी ग्रह पर आ रही है उसको हम कहते हैं सौर स्थिरांक। तो इसका मान है 1.4 किलो जूल। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये भी कहा गया एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान भी, और एक शब्द के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, आ सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा पवन फार्म कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु की कन्याकुमारी में ये पवन फार्म जो है सबसे बड़ा है भारत का। तो बच्चों आज मैंने क्लास में इन प्रश्नों का क्विज लिया था, तो काफ़ी बच्चों ने छोटी छोटी गलतियां की। ये देखो बच्चों उलझाने वाले प्रश्न आएंगे, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इन बातों को आपको अच्छे ढंग से समझना होगा। नवीकरणीय जिन ऊर्जा के स्रोत को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय है। अनवीकरणीय जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो पुराने ज़माने से हम उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, उपले, पेट्रोल, डीजल। और गैर परंपरागत जिनका हमने अभी हाल ही में जिनका उपयोग करना शुरू किया है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आते हैं बच्चों। तो बच्चों किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न के लिए इन ये पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, sciencehariana.com पे। जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ बच्चों। इस तरह के काफ़ी प्रश्न लगातार आएंगे अब 1 महीना 2 महीने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। थैंक यू बच्चों।